हैप्पी बचपन स्टोरीज। गोकुल की हवा आज भीनी थी। सुबह की हल्की धूप कच्चे घरों पर गिर रही थी। गायों की घंटियों की मधुर आवाज में पूरा गांव जैसे खुशियों से भरा था। नन्हे कृष्ण अपनी माँ यशोदा की गोद में खेल रहे थे। उनकी मुस्कान जैसे पूरे गांव की धड़कन हो। किसी को पता भी नहीं था कि इसी शांत माहौल की ओर एक भयानक छाया बढ़ रही है। जंगलों में राक्षसी पूतना को कंस से आज्ञा मिली, गोकुल के बच्चे को मार डालो। पूतना ने अपना रूप बदल लिया, एक बेहद सुंदर चमकती हुई स्त्री, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी, पर अंदर सिर्फ जहर और विनाश। वो धीरे धीरे गोकुल की ओर बढ़ी। उसके हर कदम से धरती कांपती हुई सी महसूस होती थी। पूतना गोकुल पहुंचती है। गांव वाले उसे देखकर चकित हो जाते हैं। कितनी सुंदर, कितनी दिव्य! वो बिना किसी रोक टोक के यशोदा मैया के घर प्रवेश कर जाती है। यशोदा उसे देखकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि पूतना ने अपना रूप ही ऐसा बनाया था जिससे कोई शक न कर सके। पूतना धीरे से बोली, बहन, बच्चा बहुत प्यारा है, इसे थोड़ा प्यार करने दो। यशोदा ने भोलेपन में कन्हा को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने कृष्ण को गोद में उठाया। उसके चेहरे पर दुष्ट मुस्कान लौट आई। उसने अपने स्तन पर लगाई हुई घातक विष की परत बच्चे के होठों पर लगानी चाही। उसे लगा कि बस अब ये बालक उसी पल मर जाएगा। लेकिन नन्हे कृष्ण ने विष चूसने के बजाय पूतना के प्राण ही चूसने शुरू कर दिए। पूतना की आंखों में भय भर गया। ये क्या? ये बच्चा, ये साधारण बालक नहीं है। अचानक पूतना का सुंदर रूप टूटने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी, आंखें लाल हो गईं। उसका विशाल राक्षसी रूप सामने आ गया। पूतना जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख से पूरा गोकुल कांप उठा। घर, पशु, पेड़ सब जैसे डर से थर्रा गए। गांव वाले भागते हुए आए और भय से जम गए। पर उन्हीं चीखों के बीच एक आवाज सबसे अलग थी, नन्हे कृष्ण की हंसी। यशोदा दौड़ती हुई कृष्ण को उठाती हैं। उनके हाथ कांप रहे थे, पर कृष्ण मैया की गोद में खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यशोदा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे लाल, तू ठीक है? पर उन्हें समझ आ गया, वो सिर्फ उनका बच्चा नहीं, पूरे संसार की रक्षा के लिए जन्मा है। गांव वाले पूतना के विशाल मृत रूप को देखकर समझ गए कि आज उनका बचना ईश्वरीय कृपा है। पूतना के मरने के बाद गोकुल की हवा जैसे फिर से हल्की हो गई। पक्षी चहचहाने लगे और कन्हा खेलते हंसते अपने मित्रों के पास चले गए। बुराई कितनी भी सुंदर रूप क्यों न धारण कर ले, सत्य और दिव्यता उसके विनाश के लिए पर्याप्त होती है।